टेक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि आज जो है बिहार पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें जो है बिहार सरकार के अपर गृह सचिव अमित सुबहानी, बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने इस प्रेस वार्ता में भाग लिए थे और उन्होंने जो पिछले दिनों जो है सरकार के द्वारा जो एक चलित प्रमाण पत्र द्वारा जो आदेश निकाला गया, उसी को लेकर के जो है आज जो है विस्तृत जानकारी दिया कि क्या क्या इसमें जो है उपयोग की चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ इसमें लागू होने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर के जो है विपक्षी लगातार जो हमलावर हो रहे थे, मगर आज जो है बिहार के डीजीपी और अपर सचिव गृह विभाग के सचिव अमित सुबहानी और एडीजी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ये जो है ये जनहित के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, ये कानून जो लाया गया है। और आपको जो बता दें, चलित प्रमाण पत्र जो बनाया जा रहा था, इसमें जो थाना की मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि उनसे क्वेश्चन किया गया कि किसी भी को नाम जोड़ सकता है, दुश्मनी के चलते अगर भाई थाना अध्यक्ष जोड़ सकता है, बोले ऐसा अनुमति नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर होता है तो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के बाद ही जो है प्रक्रिया होगा। अब वही आपको बता दें कि कोई भी अगर इस बार आप चलित प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आप किसी केस में दोषी नहीं पाए गए होंगे, तभी आपका चलित प्रमाण पत्र बन सकता है। क्योंकि बताए हैं कि केस तो चलता है, कोई भी एफआईआर चलता है, मगर जब तक आप दोषी करार नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर ये नियम कानून लागू नहीं होंगे। आइए पूरे इस मामले पर अमर सुबहानी जो मुख्य सचिव हैं वो उन्होंने क्या कुछ कहा, डीजीपी जो है एसके सिंघल ने क्या कुछ कहा, जितेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। स्टेशन और रोड जाम, he indulges in any cognizable offence subsequent to which the police after investigation submits charge sheet against that person. That entry will only be added or mentioned into the character verification. Meaning thereby, if the offence is non-cognizable or if after the investigation is over, a fellow is not charge sheeted, in such circumstances, the character verification entry against that person regarding that particular incident wherein his name figured will not be made. Well, another important question which arises, another important case, very sensational case. ग्रीवेंसेस एक्ट है और जो सर्विसेज का एक्ट है, उसके अंदर बहुत सी जो पब्लिक सर्विसेज समाज को प्रोवाइड की जाती हैं, उनका प्रक्रिया और उनका टाइमलाइन फिक्स्ड है। हम लोग उन टाइमलाइन के अंदर ही सारे काम करेंगे। तो उनको बारंबार क्लैरिफाई करवाया जाता है और जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाता है, उसको ट्रांसफर नहीं हुआ है। आपने पूरी बात सुनी नहीं है। हमारे एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने 10 अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, ये जो भी बात है, मैं ये भी कागज निकाल देता हूँ आपको, आप अलग से भी बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जब 1985 तक का जिक्र है और उसके अंदर के जो हमारे ऑर्डर्स निकले हैं उसका भी जिक्र है, और उससे पहले 1978 में जो हमारा पुलिस मैनुअल है उसके अंदर प्रावधान है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें डाउट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? डाउट किस बात का है? नोटिफिकेशन आया इसीलिए नहीं, डाउट नोटिफिकेशन पहले से भी है। कौन मना कर रहा है? आपको सारे कागज पढ़ लेंगे, हम आपको प्रेस नोट जो है उसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा देंगे। उसमें जितनी चीजों का जिक्र है उसमें आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और जितने सवाल आप पूछना चाहें हमसे पूछ लीजिए, हम उत्तर देने को तैयार हैं। आईओ के लेवल से ही नाम हो जाएगा तो फिर जो है उसका एंट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पुलिस का जो अनुसंधान है उसकी एक प्रक्रिया है और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके अलावा एक सुपरवाइजरी ऑफिसर जो केस का सुपरविजन करते हैं, एविडेंसेस को असेस करते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ये जब केस हुआ, केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ, आईओ ने जो है केस के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सुपरवाइजरी ऑफिसर जो केस की सीरियसनेस के हिसाब से इंस्पेक्टर हो सकते हैं और डीएसपी हो सकते हैं और किसी मामलों में पुलिस अधीक्षक भी हो सकते हैं, तो वो सुपरविजन करते हैं और उसके बाद सुपरविजन कर से एविडेंस के आधार पर फिर निर्णय लेते हैं। फिर जो है उसके बाद गिरफ्तारी या आगे की कार्रवाई की जाती है। इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस जो हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं उन पर हैं, ताकि जो भी कार्रवाई हो वो ऑब्जेक्टिव हो और एविडेंस बेस्ड हो।
इसलिए ये आपकी आशंका निर्मूल है कि यदि जो है कोई चाहेगा तो उसका नाम ऐसे ही डाल दिया जाएगा बिना किसी उसके। वो हमारे जो फर्दर सुपरवाइजरी लेवल के एविडेंसेस असेसमेंट के बाद ही जो है उन पर निर्णय लिया जाता है।